स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया हुआ था। उसका टॉपिक नंबर हमारे पास है 12.5 विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें नाम को देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इससे हमें क्या चीज़ पता लगती है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो फ्लक्स होता है, व्हाट इज़ फ्लक्स? फ्लक्स एक फ़्लो होता है। फ़्लो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहना, ठीक है, मूव करना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वाटर फ्लक्स, तो इसका मतलब है पानी फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये फ्लो है, अब फ्लक्स क्या है? फ्लो करना, बहना। तो साथ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज का फ्लो पैदा हो रहा है। जहाँ भी कहीं भी कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, वहाँ पे क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन में कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सरफेस एरिया हम लेंगे, कोई भी एक बुक ले लूं, ठीक है, सामने रख देता हूं सरफेस एरिया। मैं कहता हूं एक मैंने सरफेस लिया, अब उसके सामने उसको मैंने रख दिया, परपेंडिकुलर रखूं या पैरेलल रख लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, ठीक है। तो वो कहता है देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी, एक गुजरे इस सरफेस एरिया में से, 2, 3, 4, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, किस में से? एनी सरफेस एरिया, किसी भी एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई का नाम देंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई से इलेक्ट्रिक और ये है फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विच इज़ इक्वल टू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं किस में से? एरिया में से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड, दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके अगर हम देखें तो इन दोनों के अंदर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी लिया जाता है दो वेक्टर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। व्हेन वी टेक अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू अ वेक्टर क्वांटिटीज, देखिए ये भी वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। जब भी किसी दो वेक्टर्स का वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, हमारे पास क्या आएगी? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। सो अगर मैं इसको राइट डाउन करना चाहूँ तो ई डॉट ए इज इक्वल होता है ई ए कॉज ऑफ थीटा। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर मैं चाहूँ, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, अब इसकी मैं ऐसे यूनिट की बात करूँ, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या होगा? तो हमें पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हम पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं, न्यूटन पर कूलम। जबकि हमें पता है एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एसआई यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। ये एक हमारे पास पॉइंट था। अब इसका एक और यूनिट भी बन सकता है, जिस तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट था वोल्ट मीटर, ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या हुआ फिर? मीटर स्क्वायर। कटिंग हो गए, हमारे पास क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर, एक एंड अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिए तो हमारे पास ये क्वांटिटी कौन सी है? मैं ये बता चुका हूँ यहाँ पे आपको कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल किसके है? ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं बता चुका हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, जबकि एरिया भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब बोथ वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक आती है स्केलर क्वांटिटी। सो ये एक पॉइंट था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। सो देखिए स्टूडेंट, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं किसी भी एक एरिया में से। मैंने क्या किया? एक एरिया ले लिया, कोई भी एक बुक ले ली, कोई भी एक पेज ले लिया, विच है सम एरिया। अब उस एरिया के अंदर से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही जा रही हैं। अब देखिए जो एरिया ए वाला है हमारे पास, ए वाला एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास आउट कर रही हैं? देखें 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही थी।
अब देखिए जब नेक्स्ट अगले बी वाले पे जाएंगे, बी सरफेस पर, तो वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास आउट हुई 2, यानी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो गई। तो इस चीज़ से हम ये चीज़ सामने लाना चाहते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना उसके करीब होंगे, क्लोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जितना हम इसके जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे करीब होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। किसके कंपैरेटिवली? अगर हमारा इलेक्ट्रिक जो सरफेस पड़ा हुआ है अपार्ट डिस्टेंस पे, यानी थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास आउट करेंगे। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स ये देखें, एक चीज़ को डिस्कस करने से पहले ये हमारे पास है सरफेस एरिया। मैं कहता हूँ मैंने एक बुक ले ली, बुक के अंदर लिखा हुआ है अगर परपेंडिकुलर पड़ा होगा, मैं लिखता हूँ जी परपेंडिकुलर, क्या अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल है मेरे पास, इस मोबाइल में से ये देखें ये सामने पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये सामने मोबाइल पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, ये देखें, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं। देखें ना, जितनी नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी एक सरफेस में से वो होता है फ्लक्स। अब वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, तो यहाँ अगर परपेंडिकुलर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो मैक्सिमम होगा। अब देखिए इन दो डायग्राम्स को मैं अगर देखूँ, इनमें डिफरेंस क्या है, ये है एरिया, लेकिन है तो ये भी एरिया, लेकिन ये वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया, एरिया और वेक्टर एरिया क्या है, एरिया एक सिंपल क्वांटिटी है, लेकिन जब मैं एरिया के साथ वेक्टर पुट कर दूंगा तो हमें वेक्टर के लिए साथ उसके एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सो अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड के मैं एक सरफेस का नाम दे देता हूँ, एरिया का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी डेफिनेटली, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो इनको मैं डिनोट करने के लिए इसको मैंने इस तरह पुट कर दिया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन जिसको हमने वेक्टर ए का नाम दिया, सो वेक्टर एरिया को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर की बात करें, हमें पता है परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है, देखें हमें पता है परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री होता है, ई ए कॉस 90 डिग्री। जब मैं 90 डिग्री पुट करूँगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। देखिए ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है तो वो तो 0 आ गया। तो जबकि बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगा, ये तो मैक्सिमम नहीं है, ये तो मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, एरिया परपेंडिकुलर बोला हुआ है उसने जी, मान लिया एरिया परपेंडिकुलर, जब भी कोई एरिया परपेंडिकुलर होगा तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा। ये पॉइंट क्लियर करिएगा कि हमें सरफेस का अगर एरिया का पूछता है कि एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, मानता हूँ, लेकिन हमने जो फ्लक्स बताना है किस जहन से किस तरह बताना है वो हमें एरिया वेक्टर को देख के बताना पड़ेगा। देखें एरिया वेक्टर में मैंने बोला ये लाइन सीधी जा रही है जिसको वेक्टर को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास आउट कर रही हैं, ये जा रही हैं जी। मैं एक लाइन को आगे लेकर जाता हूँ, ये एक लाइन को आगे ले गया, ये चली गई। अब अगर गौर करें ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल, जबकि हम जानते हैं पैरेलल जब भी दो लाइंस होंगी उनके अंदर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मैं अगर पुट कर दूं एंगल फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0, जब मैं कॉज 0 पुट करूंगा वी नो डैट कॉज 0 इक्वल होता है 1 के, ई ए और 1, सो ई ए मैक्सिमम फ्लक्स हमें हासिल होगा। सो जब भी कोई एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है एरिया, ठीक है, देन हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम फ्लक्स का आंसर हमने किसको देख के देना है, एरिया वेक्टर को। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात की थी, तो मिनिमम फ्लक्स की अब बात मैं करूं तो मिनिमम फ्लक्स में हम बुक पे लिखा हुआ जी, अगर फ्लक्स पैरेलल है, अगर एरिया पैरेलल पड़ा हुआ है देन जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। तो देखिए देखते हैं, अगर अब मैं जिस तरह मोबाइल की मैंने बात की थी, पहले हमने परपेंडिकुलर रख दिया था, अब मैं पैरेलल रख देता हूँ। अब जो नंबर ऑफ़ लाइंस में कहता हूँ जी 4 नंबर ऑफ़ लाइंस, ये 2 गुजर रही हैं। अगर ये 2 गुजर रही हैं तो देखिए इसमें से एक गुजर जाएगी, इतना ही हो सकता है ना,
तो अगर मैं कहता हूँ 4 से 5 लाइंस गुजर रही हैं, उनमें से एक आध गुजरेगी, तो मिनिमम लाइंस पास आउट होंगी, ठीक है। लेकिन हमें पैरेलल में एंगल को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि जब हमें मैथमेटिकली बोले कि बताएं कि फ्लक्स जो है मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तब आपने एरिया वेक्टर को डिस्कस करके बताना है कि मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब हमारे पास पैरेलल पड़ा होगा एरिया। जी ये था एरिया जी एरिया पैरेलल पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस एक आध पास आउट कर जाएंगे, ठीक है, ये ले 1 या 2 गुजर जाएंगी, ठीक है। अब ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर में डायरेक्शन मैंने बता दी, पैरेलल में जब पड़ा हुआ है, अब ये देखिए सीधा पैरेलल में पड़ा हुआ है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की शो होंगी, ठीक है। तो मैंने इसकी डायरेक्शन शो कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन शो करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं ये। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन को अगर ले जाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, हमें पता है इस वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मैं जी 90 डिग्री पुट करता हूँ E A cos 90, वी नो डैट cos 90 इक्वल किसके, cos 90 इक्वल होता है 0 के। तो ओवरऑल हमारे पास देखें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है कि मिनिमम फ्लक्स आएगा। अगर हम एरिया को देख के बताएं तो देखिए एरिया में एंगल कितना बन रहा है, देखिए पैरेलल जा रही है लाइंस, हमारे पास एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, cos 0 इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हमारे पास देखिए मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू आ रही है। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। जब भी हमने फ्लक्स की वैल्यू मैथमेटिकल बतानी है तो हमें इतना पता है, अगर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास आउट करेंगी। तो हमें पता है जब हमने एंगल बताना है तो एंगल हमने वेक्टर एरिया का लेना है, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स एंगल एरिया का लेना है, एरिया वेक्टर का मिनिमम फ्लक्स, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।